एक बड़ा स्विमिंग पूल भी है। मुझे पता था कि वहाँ तैराकी की क्लासेस भी चलती हैं। मुझे तैराकी सीखने की असल जरूरत नहीं थी, लेकिन पूल का पानी, वहाँ का माहौल और सबसे जरूरी वहाँ के कोच और सदस्य, सब कुछ देखने की इच्छा थी। एक शाम 5 बजे मैं स्टेडियम की ओर निकली। मैंने सादा सफेद टी शर्ट और जीन्स पहनी थी, लेकिन टी शर्ट जानबूझकर टाइट और गहरी नेक वाली चुनी थी। चलते वक्त रास्ते में लोग मेरी ओर बार बार देखते। मुझे ये अच्छा लगता है। मुझे पता है कि मेरा शरीर कितना आकर्षक है और मैं इसे दिखाने में कभी संकोच नहीं करती। स्टेडियम पहुंचते ही अंदर शांति थी। पूल के पास एक ऑफिस था। मैं वहां गई। अंदर एक आदमी बैठे थे। उम्र लगभग 50 साल, लेकिन शरीर मजबूत, चेहरे पर मुस्कान। उन्होंने मुझे देखते ही उठकर स्वागत किया। नमस्ते, क्या मदद करूं? उन्होंने पूछा। मैंने कहा कि मैं तैराकी क्लास ज्वाइन करना चाहती हूं। बातों बातों में पता चला कि वही मुख्य कोच है, नाम रामेश्वर, लेकिन सब उन्हें रामेश्वर सर कहते हैं। दूसरा कोच है सुरेश, असिस्टेंट कोच। फीस के बारे में बात हुई। फीस बहुत कम थी, महीने के सिर्फ 800 रुपए। मैं तुरंत तैयार हो गई। मैंने पूछा, सर क्लास किस समय होती है? उन्होंने कहा, शाम को 5 बजे लेडीज बैच है, सुबह मिक्स्ड बैच होता है। मैंने फिर पूछा, वर्तमान लेडीज बैच में कितनी महिलाएं आती हैं? वे मुस्कुराए और बोले, अभी सिर्फ 2 महिलाएं आती हैं, लेकिन वे रेगुलर नहीं हैं। कभी आती हैं, कभी नहीं। ये सुनकर मुझे मन ही मन खुशी हुई। कम लोग मतलब ज्यादा ध्यान, ज्यादा मदद और ज्यादा सुकून। मैंने तुरंत फीस भरी और घर लौट आई। लौटते वक्त रास्ते में एक स्पोर्ट्स शॉप दिखा। मैं अंदर गई और एक स्विमिंग कॉस्ट्यूम खरीदा। काले रंग का 2 पीस, ऊपरी हिस्सा पतला सा, निचला हिस्सा हाई कट। घर आकर मैंने उसे पहन कर देखा। परफेक्ट फिटिंग मुझे बहुत पसंद आया। अगले दिन शाम को मैं निर्धारित समय पर स्टेडियम पहुंची। मैं पहले से ही स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहन कर आई थी। ऊपर सिर्फ एक पतला शर्ट डाला था। बैग रखी और शर्ट उतारकर बाहर आई। अंदर सिर्फ 2 लोग बैठे थे, रामेश्वर सर और सुरेश। दोनों की उम्र 50 के आसपास। मैंने उन्हें नमस्ते कहा। मैंने पूछा, सर आज कोई नहीं आया? रामेश्वर सर मुस्कुराए और बोले, नहीं सविता, वे 2 महिलाएं तो रेगुलर आती ही नहीं। आज सिर्फ तुम हो। चलो चेंज करके आओ। मैं मुस्कुराई और बोली, सर मैं पहले से ही पहन कर आई हूँ। बैग रखकर मैं पूल के किनारे आई। जैसे ही मैं बाहर निकली, दोनों की नजरें मेरे शरीर पर जम गई। मेरा सांवला रंग, टाइट कॉस्ट्यूम, व दोनों कुछ पल के लिए स्तब्ध से हो गए। रामेश्वर सर ने गला खंखार कर कहा, चलो पूल में आओ, पहले पैर चलाना सीखो। मैं पानी में उतरी। पानी ठंडा और सुहाना था। मैंने पैर चलाने की कोशिश की, लेकिन शरीर पानी पर तैर नहीं रहा था। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन हो नहीं पाया। रामेश्वर सर पानी में उतरे। उन्होंने मुझे पीछे से पकड़ा, एक हाथ पेट पर, दूसरा जांघ पर। ऐसे करो, पैर ऐसे घुमाओ, पेगम पे बोले। उनका हाथ मेरे पेट पर से धीरे धीरे ऊपर सरका। मैंने कुछ नहीं कहा, बल्कि थोड़ा और झुक गई ताकि उनका हाथ अच्छे से लगे। सुरेश बाहर से देख रहा था। उसकी आंखों में एक अलग चमक थी। कई दिन ऐसे ही चलता रहा। रोज मैं आती और वे 2 महिलाएं कभी नहीं आती। मतलब हर बार सिर्फ मैं अकेली। रामेश्वर सर और सुरेश दोनों मिलकर मुझे सिखाते, लेकिन सिखाने से ज्यादा उनके हाथ मेरे शरीर पर घूमते। कभी पेट पर, कभी जांघ पर, कभी छाती के पास हल्का स्पर्श। मैं कभी विरोध नहीं करती, बल्कि जानबूझकर ऐसी हरकतें करती कि उनका हाथ अच्छे से लगे। एक दिन मैं पूल में प्रैक्टिस कर रही थी। मैंने छलांग लगाई और पैर चला रही थी। रामेश्वर सर मुझे पकड़कर अब मदद कर रहे थे। उनका हाथ मेरी जांघ पर गया। मैं मुस्कुराई और कुछ नहीं बोली। सुरेश ने देखा और वह भी पानी में उतर आया। अब दोनों मिलकर मुझे सिखा रहे थे, एक पीछे से एक आगे से। मेरी छाती पानी में हिल रही थी और उनके हाथ उसे सहारा दे रहे थे।
कुछ दिनों बाद मैं जानबूझकर चेंजिंग रूम में कपड़े बदलने लगी। पहले मैं बाहर ही बदलती थी, लेकिन अब रूम में जाती, दरवाजा थोड़ा खुला छोड़ती, धीरे धीरे कॉस्ट्यूम उतारती, छाती को बाहर निकालती, हाथ से सहलाती। मुझे पता था कि वह दोनों बाहर से देख रहे हैं। रूम की दीवार में एक छोटा सा छेद था, उसमें से वे आंखें लगाकर देखते। मुझे उनके सांसों की आवाज आती। एक दिन मैं बाथरूम गई, तब मैंने देखा कि वे दोनों चेंजिंग रूम की ओर आंखें गड़ाए खड़े हैं। मैं मुस्कुराई और चुपचाप वापस आ गई। उन्हें पता नहीं चला कि मैंने उन्हें देख लिया है। उसके बाद मैं रोज उस रूम में बदलने लगी, कभी बिना अंदरूनी कपड़ों के, कभी हल्के कपड़ों में, कभी पूरी तरह खुलकर। एक दिन क्लास खत्म होने के बाद मैंने कहा कि मुझे थोड़ी चोट लगी है। रामेश्वर सर बोले चलो ऑफिस में आओ, मैं तेल लगाकर मालिश कर दूंगा। मेरे मन में खुशी हुई। ऑफिस में गई। उन्होंने मुझे टेबल पर लेटने को कहा, तेल निकाला और मेरी पीठ पर लगाने लगे, धीरे धीरे हाथ नीचे सर के जांघों पर। फिर उन्होंने मुझे पलट दिया। अब मेरी छाती सामने थी। उन्होंने तेल लगाया और जोर से दबाने लगे। मैंने नाटक किया, सर आप यह क्या कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। लेकिन मैंने शरीर आगे कर दिया। वे मुस्कुराए और बोले ये तो मालिश है, आराम मिलेगा। फिर सुरेश भी अंदर आ गया। अब दोनों मिलकर मालिश करने लगे। मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की, उन्हें समझाया कि ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन अंदर से मुझे सुकून मिल रहा था। फिर भी मैंने सभ्य रहने का दिखावा किया और उन्हें रोका। मुझे उनका इरादा पहले से पता था, लेकिन अपना इरादा मैं उन्हें समझने नहीं देना चाहती थी। ऐसा महीनों चलता रहा। अब मुझे पैर चलाना अच्छे से आने लगा था। रामेश्वर सर के हाथों से पकड़े रहने पर मेरा शरीर पानी पर तैरने लगा। उनका एक हाथ मेरे पेट पर था, दूसरा जंघ पर। उनके गर्म हाथ मेरी सांवली त्वचा को छू रहे थे और मुझे एक अलग तरह की सहन हो रही थी। सुरेश बाहर से देख रहा था, उसकी आंखों में लालच दिख रहा था। रामेश्वर सर बोले सविता ऐसे ही करो, रोज ऐसी प्रैक्टिस की तो जल्दी सीख जाओगी। मैं मुस्कुराई और हामी भरी। मन में सोचा यह प्रैक्टिस मुझे कहाँ ले जाएगी। उस दिन से रोज शाम 5 बजे मैं स्टेडियम आने लगी। वे 2 महिलाएं कभी रेगुलर नहीं आई, कभी एक आती कभी दूसरी, लेकिन ज्यादातर समय मैं अकेली ही होती। रामेश्वर सर और सुरेश दोनों मिलकर मुझे सिखाते, लेकिन सिखाने से ज्यादा उनके हाथ मेरे शरीर पर घूमते। कभी पैर चलाते वक्त जांघ से ऊपर हाथ सरक जाता, कभी पेट से छाती के नीचे रुक जाता। मैं कभी विरोध नहीं करती, बल्कि जानबूझकर ऐसी हरकतें करती कि उनका हाथ अच्छे से लगे। मेरी छाती स्विमिंग कॉस्ट्यूम में हिलती और वे दोनों टकटकी बांध कर देखते। कई दिन ऐसे ही बीते। मैं रोज नया स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहन कर आती, कभी लाल, कभी नीला, कभी पीला, सब टाइट और आकर्षक। पीछे का हिस्सा खुला, ऊपरी हिस्सा सिर्फ छाती ढकने जितना। मैं पानी में उतरती तो वे दोनों भी पानी में आ जाते, एक पीछे से एक आगे से। ऐसे करो, हाथ ऐसे मारो कहते हुए मेरी कमर कूल हो, और कभी दोनों पैरों के बीच हाथ लगाते। मैं मुस्कुराकर उन्हें प्रोत्साहित करती। उनकी हिम्मत बढ़ी। अब वे खुलकर मेरी छाती को छूते दबाते, मैं सिर्फ मुस्कुराती। एक दिन मैं पूल में प्रैक्टिस कर रही थी, फ्री स्टाइल करने की कोशिश कर रही थी। अचानक मुझे बाथरूम की जरूरत महसूस हुई। मैं पानी से बाहर आई और इधर उधर देखा। रामेश्वर सर और सुरेश कहीं नहीं दिखे। मैं लेडीज चेंजिंग रूम की ओर गई। दरवाजा थोड़ा खुला था। मैं अंदर गई और देखा तो वे दोनों दीवार से कान लगाए या छेद से आंखें गड़ाए अंदर झांक रहे थे। अंदर आई वे 2 महिलाएं कपड़े बदल रही थी। मैं चुपचाप पीछे हटी, अपना काम निपटाया और बाहर आ गई। उन्हें पता नहीं चला कि मैंने उन्हें देख लिया है। थोड़ी देर बाद वे 2 महिलाएं बाहर आई। उनके पीछे रामेश्वर सर और सुरेश मुस्कुराते हुए आए। उनके चेहरे पर संतोष था। मैं मन ही मन मुस्कुराई।
मेरे दिमाग में एक विचार आया, अगर मैं भी रोज इसी रूम में कपड़े बदलूं तो उन्हें मेरा पूरा शरीर देखने को मिलेगा ना। यह सोचते ही मेरे शरीर में एक अलग उत्तेजना दौड़ गई। उस दिन से मैं चेंजिंग रूम में जाकर कपड़े बदलने लगी। जानबूझकर दरवाजा पूरी तरह बंद नहीं करती, थोड़ा खुला छोड़ती। अंदर जाकर धीरे धीरे कॉस्ट्यूम उतारती, छाती बाहर निकालती, हाथ से सहलाती, घुमाती, फिर निचला हिस्सा उतारती। मुझे पता था कि वे दोनों छेद से या खुले दरवाजे से देख रहे हैं। उनके सांसों की आवाज आती। कभी कभी मैं जानबूझकर आईने के सामने खड़ी हो जाती और खुद को देखने का नाटक करती, लेकिन असल में उन्हें प्रदर्शन देती। कई दिन ऐसे ही चले, मैं रोज कुछ नया करती। कभी बिना अंदरूनी कपड़ों के, कभी हल्के कपड़ों में, कभी पूरी तरह खुलकर घूमती। वे दोनों दिन ब दिन ज्यादा उत्साहित होते जाते। उनके स्पर्श में ज्यादा जोर आने लगा। पूल में वे अब खुलकर मेरी छाती दबाते, जांघों पर थपथपाते। मैं सिर्फ मुस्कुराती और कहती, सर ऐसा मत करो, लेकिन शरीर आगे कर देती। एक दिन वे दो महिलाएं नहीं आई, मैं अकेली थी। मैं पूल में प्रैक्टिस कर रही थी। मैंने छलांग लगाई और पानी में गई। अचानक मेरे पैर में तेज दर्द हुआ, क्रैम्प आ गया। मैं चीखी। रामेश्वर सर तुरंत पानी में कूद पड़े। उन्होंने मुझे गोद में उठाया और बाहर निकाला। क्या हुआ सविता? उन्होंने चिंता से पूछा। मैंने पैर दिखाया। सुरेश ने भी मदद की और मुझे ऑफिस रूम में ले गए। मुझे सोफे पर लिटाया। रामेश्वर सर बोले, चिंता मत करो, मैं तेल लगाकर मालिश कर दूंगा, तुरंत आराम मिलेगा। उन्होंने सुरेश से कहा, वह मांस अलमारी से तेल की बोतल लाओ। सुरेश ने बोतल लाई। रामेश्वर सर ने मेरे पैर पर तेल लगाया और मालिश शुरू की। धीरे धीरे हाथ ऊपर सरका, जांघों पर, फिर और ऊपर। मैंने आंखें बंद कर ली। फिर उन्होंने मेरी कॉस्ट्यूम ऊपर की और छाती को छुआ, जोर से दबाया। मैंने नाटक किया, सर आप यह क्या कर रहे हैं? वे मुस्कुराए और बोले, वही जो करना चाहिए, तुम शांत रहो, आराम मिलेगा। मैंने फिर कहा, सर ऐसा नहीं करना। लेकिन मेरा स्वर कमजोर था। मुझे पता था कि आज उनका पूरा कार्यक्रम शुरू होने वाला है। मुझे बहुत मजा आ रहा था। मैं ऊपर से विरोध दिखाती, लेकिन शरीर आगे करती। उस दिन से सब कुछ बदल गया। मैं स्टेडियम आने के लिए बेताब रहने लगी। रोज शाम मैं तैयार होकर निकलती। नया कॉस्ट्यूम, कभी बिकनी स्टाइल, कभी वन पीस, लेकिन इतना टाइट कि शरीर की हर आकृति उभर आए। घर पर आईने के सामने खड़ी होकर खुद को निहारती और सोचती, आज कौन सा नया अनुभव होगा। अगले दिन मैं पहुंची तो पूल एकदम खाली, सिर्फ रामेश्वर सर और सुरेश। मैं मुस्कुराते हुए अंदर गई। सर आज तुम्हें महिलाएं आएंगी ना? मैंने चिढ़ाते हुए पूछा। रामेश्वर सर ने हंसे, वे कभी आती ही नहीं, अब सिर्फ तुम ही हमारी शिष्या हो। मैं मन में हंसी, शिष्या या रानी। मैं चेंजिंग रूम में गई। जानबूझकर दरवाजा आधा खुला छोड़ा। धीरे धीरे कॉस्ट्यूम पहना। आज लाल रंग का, पीछे सिर्फ 2 डोरियों से बंधा। छाती का हिस्सा इतना गहरा कि सब कुछ लगभग दिख रहा था। मैं आईने के सामने खड़ी हुई, शरीर हिलाया, सहलाया। मुझे पता था कि वे दोनों छेद से देख रहे हैं। उनकी सांसें तेज थी। बाहर आते ही रामेश्वर सर बोले, सविता आज स्पेशल प्रैक्टिस करेंगे, ड्राइविंग। मैंने हामी भरी। मैं हाई ड्राइविंग बोर्ड पर चढ़ी। छलांग लगाने से पहले जानबूझकर झुककर उन्हें दिखाया। वे दोनों नीचे खड़े होकर ऊपर देख रहे थे। मैंने छलांग लगाई। पानी से बाहर आते ही वे दोनों पानी में उतर आए। चलो आज अंडर वाटर ब्रीदिंग सिखाते हैं, रामेश्वर सर बोले। पानी में उन्होंने मुझे बाहों में लिया और गहराई में ले गए। पानी के नीचे उनके हाथ मेरी छाती पर थे। मैंने आंखें बंद कर चली। पानी के नीचे ही उन्होंने मेरी कॉस्ट्यूम की डोरियां खोल दी। मेरी छाती पानी में तैरने लगी। वे दोनों मिलकर उसे सहलाने लगे। मैं पानी के नीचे ही आनंद में थी। बाहर आकर मैं हंसते हुए बोली, सर आप क्या सिखा रहे हैं? वे हंसे, यही तो असली तैराकी है। उस दिन पूल में लगभग 1 घंटा उन्होंने मुझे पूरा सुकून दिया। कभी पानी में,
कभी पूल के किनारे बैठाकर, कभी बोर्ड पर लिटाकर। मुझे इतना आनंद मिला कि मैं थक गई। तीसरे दिन मैं आई तो रामेश्वर सर बोले, सविता आज हमारा एक दोस्त आएगा, स्टेडियम का मेंटेनेंस इंचार्ज है वेंकटेश, वो अभी अच्छा तैराक है। मेरे मन में खुशी हुई, मैं हंसी और बोली, ठीक है सर, ज्यादा लोग होंगे तो मजा आएगा। वे दोनों एक दूसरे की ओर देखकर हंसे। वेंकटेश आया, उम्र 52 से 53, शरीर मजबूत, आँखों में भूख। मैंने उसे देखते ही समझ लिया कि वह भी वैसा ही है। मैंने जानबूझकर उसके सामने झुककर अपना आकर्षण दिखाया। क्लास शुरू हुई। अब 3 लोग मिलकर मुझे सिखा रहे थे। वेंकटेश पीछे से पकड़ता, रामेश्वर सर आगे से, सुरेश बाजू में। पानी में उनके 6 हाथ मेरे शरीर पर घूमते। मैं आनंद में चीखती थी। क्लास खत्म होने के बाद वे बोले, चलो आज स्पेशल मालिश। मैं ऑफिस में गई, तीनों पीछे पीछे। अंदर जाकर दरवाजा बंद किया। वेंकटेश ने पहली बार मेरी छाती को छुआ और पागल सा हो गया। रामेश्वर सर ने तेल निकाला। अब तीनों मिलकर मुझे पूरी तरह सहलाने लगे। एक छाती दबाता, एक दूसरी ओर हाथ फिराता। फिर उन्होंने मुझे अलग अलग स्थिति में लिया। उस दिन तीनों ने मिलकर मुझे इतना सुकून दिया कि मैं बेहोश सी हो गई। अब रोज नया दोस्त आने लगा। चौथा दोस्त डॉक्टर देश पांडे, रामेश्वर सर का पुराना मित्र। वह कहता, सविता तेरे शरीर की जांच करता हूँ, और फिर डॉक्टरी बहाने से हर जगह हाथ फिराता। 5वां एक व्यवसायी नाम महेश, वह महंगा तेल और लोशन लाता और स्पेशल मालिश करता। अंत में कुल 6 लोग हो गए, रामेश्वर सर, सुरेश, वेंकटेश, डॉक्टर महेश और उनका एक पुराना कोच मित्र शर्मा। सब 50 से ऊपर, लेकिन मजबूत और उत्साही। अब क्लास सिर्फ बहाना थी। मैं आते ही पूल बंद कर देते। फिर पूल में, ऑफिस में, चेंजिंग रूम में, कभी रात को स्टेडियम बंद होने के बाद लाइट बंद करके अलग अलग जगहों पर सब मिलकर मुझे सुकून देते। कभी वे मुझे पानी में तैरा कर रखते और सब मिलकर सहलाते। कभी ऑफिस में टेबल पर लिटाकर, कभी चेंजिंग रूम में आईने के सामने खड़ा करके आगे पीछे से। मैं उन्हें नए नए विचार देती। आज तेल से पूरी मालिश करें, आज अलग अलग खेल खेले, आज मैं शिष्या, अब गुरु। मैं रोज सुबह उठकर सोचती, आज कौन सा नया आनंद मिलेगा। मैंने उन्हें कहा, आप सब मेरे मालिक हैं, मैं आपकी सेवा में हूँ। रोज मुझे सुकून दो। वे मुझे रानी कहते और पूरी सेवा करते। ऐसे 6 महीने बीते। मैं पूरी तरह संतुष्ट और खुश हो गई। मेरा शरीर रोज मालिश और स्पर्श पाता। मैंने उन्हें कहा, आप सबकी वजह से मैं इतनी खुश हूँ, और आज भी वह सिलसिला जारी है, कभी खत्म नहीं होगा।